हुकूमत ने फेक न्यूज बिल साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया, जिसके तहत फेक न्यूज देने वाले को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया, जिसके तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी के पास रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतालिक मवाद को भी हटाने का इख्तियार हासिल होगा। इधर वज़ीर इत्तलाआत अता तारद कहते हैं कि पीटीआई नौसरबाजों की जमात है, जिसने हमेशा फेक वीडियोस फैलाई, तहरीक इंसाफ इंतशार गोला चलाने का झूठा बयानिया बना रही है। कौम के साथ मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान ने ब्लाइंड टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। फाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ब्लाइंड टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए। बांग्लादेश के आरिफ हुसैन 54 रन के साथ नुमाया रहे। कौमी ब्लाइंड ने 11वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान ब्लाइंड की जानिब से निसार अली 72 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों को रोकथाम के लिए जामे इक़दामात का फैसला करते हुए कहा गया है कि पीटीए के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। आइंदा इजलास में पीटीआई समेत तमाम मुतालिका इदारों के हुक्काम मौसर मैकेनिज्म पेश करने की हिदायत की गई। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। जीएचक्यू हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने जीएचक्यू हमला केस की समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिमान की गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की। अदालत ने गैर हाजिरी पर अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए अदालत पेश होने का हुक्म दे दिया। इलामा अजी अदालत ने राजा बिशारत, सरताज गुल, बिलाल इजाज समेत दिगर 46 मुल्जिमान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार है। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर का नारोवाल और सियालकोट में ट्रेनिंग फील्ड का दौरा। कोर कमांडर गुजरावाला और आईजी ट्रेनिंग ने मशक के मकासद पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों के तरबियती मेयार, पेशावराना तैयारियों और बुलंद जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ ने दुश्मन के किसी भी हमले से निपटने के लिए मुसलसल तैयार रहने की अहमियत को उजागर किया। मशक का मकसद जवानों की पेशावराना सलाहियतों को बढ़ाना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने कहा कि अफवाज कौम की हिमायत से मुल्की दिफा और सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए साहित्य रखती है। धरनों के दौरान कानून हाथ में लेने वालों को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दी जाएगी। सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने और एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टास्क फोर्स के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ का कहना था कि इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के दौरे पाकिस्तान के वक्त मुल्क के दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस है। पाकिस्तान में असरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक आलमी मेयार की इंसदादी फसादात कोर्स की तश्कील दी जाएगी। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैनुल अक़वामी मेयार पर लाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन के साथ एहतराम से निपटना चाहिए। हिंदुस्तानी हम मनसब के साथ सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर बात होती है।
तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा ने डोनाल्ड की नामजद काबीना के अरकान को धमकियां मिलने के हवाले से सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि अमरीका शाम में सियासी अमल के जरिए खाना जंगी का खात्मा चाहता है। ईरान इराक से जंगजुओं के जरिए शामी सदर की हिमायत कर रहा है। लबनान जंग बंदी को अमरीका और फ्रांस मॉनिटर कर रहे हैं। पन्नू वाकिल के कच्चे के वायरल डाकुओं की पुलिस को धमकियां। कच्चे के तुगयानी डाकू गैंग के सरगना एसएसपी सखर अमजद शेख को धमकियां। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जारी करते हुए एसएसपी सखर को कहा है कि आपके छापे से मेरे आम के दरख्त गिरे हैं, जिससे मुझे नुकसान हुआ। अब जितने आम के दरख्त गिरे हैं इतने पुलिस एहलकार मारूंगा। तुगयानी गैंग के सरगना का मजीद कहना है कि पुलिस थाने और चौकियों को महफूज कर ले, पुलिस एहलकार और पुलिस चौकियों को नहीं छोड़ूंगा। पन्नू आकिल में कुछ रोज कबल ही पुलिस और रेंजर्स ने कच्चे में ऑपरेशंस करके यासीन तुगयानी गैंग के मोर्चों को तबाह किया था। पाक बहरिया की हरबी सलाहियतों में इजाफे के बायस भारतीय नेवी शदीद परेशानी में मुब्तला। 50 पाकिस्तानी जंगी जहाज़ों और 8 नए जदीद आबदूजों को पाक को बहरिया में शमूलियत से असली दुश्मन की नींदें हराम हो गई। भारतीय नेवल चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक बहरिया की सलाहियतों के गर्दान करते रहे। भारतीय नेवल चीफ ने कहा है कि पाक बहरिया के हैरातकुन तरक्की और चीन के ताउन से कई जंगी जहाज़ों की तामीर से आगाह किया। बांग्लादेश से पाकिस्तान के बेहतर होते ताल्लुकात पर भारतीय दिफाई माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम सऊदी अरब में वन प्लांट सीमेंट फॉर वाटर में शिरकत करेंगे। वाटर सीमेंट सऊदी अरब, फ्रांस, काजाकिस्तान और आलमी बैंक के इश्तराक से होगा। सीमेंट का मकसद आबी वसाइल के इंतजाम के लिए मजबूत बैनुल-अक़वामी नुक्ता नज़र को फरोग देना है। शहबाज शरीफ गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। पानी के मेयार को बेहतर बनाने और जरिए मुआश पैदा करने के लिए इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा यू टर्न ले लिया। पीटीआई 26 नवंबर की रात डी चौक में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन में अपने सैकड़ों कारकुनों के जाबहक होने के दावे से दस्तबरदार हो गई। सिर्फ 12 के जाबहक होने की तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फाइनल कॉल के बाद आज पानी पीटीआई से मुलाकात हुई है, जिसमें इस्लामाबाद एहतजाज वाक़ये पर बात हुई है। हमने बानी को मुजाहिरे पर मालूमात फराहम की। अखबार और टीवी की सहूलत ना होने के बायस बानी को कोई पता नहीं था कि इस्लामाबाद में 26 नवंबर को क्या हुआ। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो वर्कर बाहर निकले, बानी पीटीआई ने इन्हें खराज तहसीन पेश किया। बानी का पैगाम है कि कौमी असम्बली और सेनेट जाएं, पार्लियामेंट में ये मामला उठाएं और एहतजाज करें। तहरीक इंसाफ क़यादत ने बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज बट्टू और तर्जुमान मिशाल यूसुफजई के बयानिए पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि बुशरा बीबी की बहन और तर्जुमान की तरफ से जो बयानिया आ रहा है, इस पर पार्टी क़यादत की संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई के कुछ लोगों के ताने बाने एजेंसियों के साबिक कारिंदों से मिलते हैं जो पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं।
बानी पीटीआई को पार्टी के कंप्रोमाइज लीडरों से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई और मरियम रियाज पट्टू ने बरतानवी अखबार गार्डियन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है कि अपने फायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। पार्टी रहनुमा बानी की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते। फाइनल कॉल के एहतजाज वाले दिन भी बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी पीटीआई की हिदायत और इनके मफाद के लिए काम किया। बानी पार्टी क़यादत की तरफ से अपनी हिदायत अवाम तक पहुंचाने से मायूस हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप हलफ बर्दारी से कबल इसराइली यरगमालियों की रिहाई ना होने की सूरत में मशरिकी वस्ता को जहन्नम भुगतने की धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी की तकरीब हलफ बर्दारी से पहले यरगमाली रिहा ना किए गए तो मशरिकी वस्ता को जहन्नम भुगतना होगा। वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ इन मजालिम का इर्तिकाब किया वो इसकी कीमत अदा करेंगे। इस सब के जिम्मेदारों को ऐसा सबक दिया जाएगा जैसा पहले कभी अमरीकी तारीख में नहीं दिया गया। यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाए। इससे कबल गजा में इसराइली यरगमालियों से मुतालिक अपने एक बयान में हमास का कहना था कि गजा में इसराइल की 14 माह की जंग में 33 यरगमाली हलाक हुए। हौसला अफजाई और मुआवनत करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का स्पेशल अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहती है कौम के स्पेशल हीरोज को सलाम, आप हमारा फख्र है। मुआशरे की असल खूबसूरती ये है कि जब स्पेशल हीरोज को मुसावी हकूक और मौक़े फराहम हो। खुसूसी अफराद अपने जज्बे से दुनिया को हैरान करने की सलाहियत रखते हैं। स्पेशल हीरोज की हौसला अफजाई और मुआवनत करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत का रावलपिंडी के शहरियों के लिए सफरी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए 102 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। मनसूबे का फैसला सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के होने वाले इजलास में किया गया। मनसूबा 44 किलोमीटर एरिया को कवर करेगा। इसके 10 रूट होंगे। इलेक्ट्रिक बस सर्विस प्रोजेक्ट की मालियत 7 अरब से जायद है, जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने 4.7 बिलियन रुपए जारी कर दिए। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी मनसूबे पर अमल दरामद की जिम्मेदार होगी। बसों का प्रोजेक्ट फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए फायदेमंद साबित होगा। और खूबरू पाकिस्तानी अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर खबरें जेर गर्दिश हैं कि नीलम मुनीर आइंदा माह दिसंबर में शादी के बंधन में बंध जाएंगी। अदाकारा की शादी की खबरों पर इनके करीबी दोस्तों और मदाहों की जानिब से खुशी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा की शादी की तकरीबात मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगी और मुमकिना तौर पर इनकी शादी की तकरीबात में रियासत दुबई भी मुनक्किद हो रही होगी। ताहम इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज वक्त है। ये भी वाज़ेह नहीं कि नीलम मुनीर किसी पाकिस्तानी शख्स से शादी करेंगी या फिर वो UAE के शहरी से रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो रही हैं।